नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में मनोज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। सुरक्षा चूक पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक पर संसद के आज दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए जबकि राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जनता दल यू, एनसीपी और अन्य पार्टियों सहित विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर नारे लगाना शुरू कर दिए। गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर संसद की सुरक्षा में उल्लंघन की घटना की जांच के आदेश दिए। गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर संसद की सुरक्षा में उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सीआरपीएफ के निदेशक अनीश दयाल सिंह की अगुवाई में एक जांच समिति गठित की गई है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुरक्षा चूक के बाद सर्वदलीय बैठक की। लोकसभा में आज सुरक्षा उल्लंघन करते हुए दो अज्ञात व्यक्ति दीर्घा के सदन के कक्ष में कूद गए। उन्हें संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। यह घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई, जब सदन में शून्यकाल चल रहा था। इस घटना के बाद हंगामा हो गया और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों, दोपहर 2 बजे कल दोपहर में संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आया था, जहां दो व्यक्ति संसद के अंदर येलो स्मोक बम लेके घुस गए थे, स्मोक कैंडल लेके घुस गए थे और संसद में नारेबाजी। वहीं एक युवती और एक युवक ने संसद के बाहर भी हंगामा खड़ा किया। वो भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगा रहे थे। तो ये सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला कल दिखाया गया और संसद के सभी सदस्यों ने जो वहाँ उपस्थित सभी सदस्यों ने उन दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनको वहाँ पे सुरक्षा दलों को वहाँ पे सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, ये एक गंभीर मामला था सुरक्षा चूक का, लेकिन जो गंभीर मामला था, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का कोई दुर्घटना टाइप कोई कार्रवाई को अंजाम इस तरह के अंजाम नहीं दिया जिससे कई नुकसान हो। फिर भी सुरक्षा से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए सभी लोकसभा अध्यक्ष ने दर्शक दीर्घा में इंतजाम कराने के लिए कहा है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा, उनका देश हिंदू मंदिरों पर हमलों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा है कि उनका देश हिंदू मंदिरों पर हमलों को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। साथ ही इस पर उन्होंने कड़े इंतजाम कराने के लिए भी कहा। यह एक विशेष बात हुई है। फिलिप ग्रीन जो भारत में उच्चायुक्त हैं, भाजपा नेता विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भाजपा नेता विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित। तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा, जो विभिन्न राज्यों के शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय